विद्यालय में जाकर वहां की साफ सफाई करना। चौथी सीढ़ी और पांचवी सीढ़ी है, अगर बन सके तो शंकर भगवान पर किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना। फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते। अब जो शिव महापुराण में 5 सीढ़ी देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका को बता रहे हैं। अब ईमानदारी से बोलना, रही मेरी जीजी हो जितनी बेटी हो, बाहर और अंदर, और जीजा उन जितने बैठे हैं वो भी बोलना, बेटा बेटी भी बोलना। शिव महापुराण में ये 5 चीज होती कि नहीं होती? होती है ना। मुख झूठा कराना, आप किसी ना किसी को टॉफी खिला देती हो, बिस्कुट खिला देती हो, पानी पिला देती हो, मुंह झूठा कर। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा का तत्व श्रवण करती हो। तीसरा, हाँ, एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल पाता, बस भीड़ इतनी रहती है तो मां एकांत कहाँ मिले। अभी हम जहां से आ रहे हैं वहां से लेकर ये होटल तक के बीच में रोड पर तुम देखो जरा, लोग खड़े रहते हैं। एकांतेश्वर, बस एक चीज की कमी है कि एकांतेश्वर नहीं मिल पाता। चौथे नंबर के सफाई करने का मौका मिलता है। जब आप कथा स्थल पर आओ, यहां पर भले होटल वाले लगे होंगे, सफाई करने वाले लगे होंगे, कर्मचारी लगे होंगे, पर आपका फर्ज है जब आओ कथा में बैठो तो गादी चादर सब अच्छे से बिछाकर लोगों के, जो भी आए हैं 100-50 लोग, उनके बैठने की सही व्यवस्था करना। भले अपन ने होटल वाले अपनी व्यवस्था करें, पर फिर भी अपना कर्तव्य है कि एक बार उस स्थान को साफ करना। पांचवें नंबर पर है शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा। ये 5 सीढ़ियां देवऋषि नारद ऋषिका को कह रहे हैं। ऋषिका, ये 5 सीढ़ियों पर जो चढ़ता है और ये 5 सीढ़ियां चढ़कर जो आगे बढ़ जाता है, फिर वो जगत में कभी भटकता नहीं है। वो शिव का होकर शंकर के धाम का अग्रणता प्राप्त कर लेता। बोल बम का नारा है, शिव शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्तो छड़ी नाम कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्तो छड़ी नाम कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त। 5 सीढ़ियां ऋषिका ने उन 5 सीढ़ियों को पार कर लिया। शिव की कृपा हो गई। ऋषिका ने अपने पुत्र पर्वत मुनि को भी समझाया कि शिव की भक्ति के बिना सब सूखा, सब सूखा। केवल एक ऋषिका ऐसी थी जिसने अपने भाई को लगे हुए श्राप से भी भाई को मुक्त करा दिया था। देवऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते। बोलो, लगा था कि नहीं लगा था? जम के तो बोलो जरा, लगा था ना? ए नारद, तुम एक जगह पर नहीं रुक सकते क्योंकि तुम्हें श्राप है मेरा। तुमने मेरे बेटों को सत्संग में लगा दिया। उनको तो सृष्टि की रचना करना थी और तुमने उसको सत्संग में लगा दिया। ये मेरा श्राप है तुमको नारद कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते, तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। ये मेरा श्राप है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवऋषि नारद को कि ये मेरा श्राप है कि तुम एक जगह नहीं टिकोगे। और ऋषिका को मालूम पड़ा, बहन ऋषिका को यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई को श्राप लगा है,
ऋषिका ने जो शंकर जी की भक्ति करी थी, शिव का स्मरण करा था, शंकर का मंत्र जाप करा था, ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन ऋषिका ने जब देव ऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देव ऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे। और देव ऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते थे। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षाबंधन के सूत्र में वो बल होता है, और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रक्षा सूत्र बांधा गया। देव ऋषि नारद को जो श्राप लगा था, भगवान शंकर ने स्वयं देव ऋषि नारद से कहा, तुमने चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तप किया है। नारद, अपनी बहन ऋषिका के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, मेरे कहने पर तुम चंद्रभागा के तट पर जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर तप करे हो। तुमने तप करा तो मैं तुम्हें वर देता हूं कि सत्संग में तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त रमेगा। पर जिस सत्संग में तुम बैठोगे, जिस प्रवचन को सुनने के लिए बैठोगे, भगवान की भक्ति को श्रवण करने के लिए बैठोगे, वहां तुम्हारे हृदय में प्रश्न भी जागृत होंगे, और प्रश्न जागृत होकर उत्तर भी मिलेंगे। कभी कभी प्रैक्टिकल कर दिया होगा, टीवी पर कथा सुनते हो आप लोग शिव पुराण की। आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न सुबह से चल रहा है, सुबह से कोई प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहा है, ना तुमने उसको किसी को लिखकर भेजा, ना किसी से बात करी, प्रश्न सुबह से चल रहा था, टीवी खोली, कथा चालू हुई, 2.5 घंटे 3 घंटे की कथा में जो तुम्हारे अंदर प्रश्न चल रहा था, कभी कभी भगवान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो टीवी के सामने लाकर रख देते हैं, और तुम्हारे अंदर ये बात आ जाती, मैंने सोचा था आज भगवान ने कथा में वही कह दिया, मैं सोच कर बैठी थी, आज गुरुजी ने कथा में वही बताया, मैं इतने दिन से सोच रही थी, मैं इतने दिन से विचार कर रही थी, ऐसा पूछूंगी, वैसा पूछूंगी, ये करूंगे, वो प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्थात समझ लेना, जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाए, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो, शंकर भगवान की आप बेटी बन गए हो, बेटे बन गए हो, शिव जी करुणा करना प्रारंभ कर दिया। हर हर, बाहर वाले भी दोनों हाथों से हर हर महादेव। तुम साधारण नहीं रहे, तुम शिव की आराधना करने वाले शिव के पुत्र और पुत्री। तुम शिव की आराधना करने वाले, शंकर की आराधना करने, शिव की आराधना करने। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा, सब गाइए, आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं
शिव के सिवा कहीं लेना लगाना, शिव के सिवा कहीं लेना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं लेना लगाना, शिव के सिवा कहीं लेना लगाना। गया आज जवागे, बाला बने गया आज जवागे, बीते गया समय कहागे, बीते गया समय कहागे। सोच समझ के, सोच समझ के बल गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए शिव जी को। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए। और हृदय से प्रार्थना करें बाबा को। सावन का महीना है, शिव महापुराण की कथा है और इतना अच्छा योग लगा है बाबा को प्रार्थना करने का। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा भोलेनाथ जी का पवित्र कथा कह रही है। ऋषिका पांच सीढ़ियां शिव जी की, जिस पर चढ़कर, जिस पर आगे बढ़कर मानव भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता। और तीन चीजें भगवान शिव उनके मंदिर में आने वाले को तुरंत दे देता। जल चढ़ाने वाले को तीन चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे,
आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो 3 चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति और बहुत जरूरी है, मन की शांति। पूरी जिंदगी मनुष्य काम में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, और आखिरी में जब मर जाता है तब लोग लिख के भेजते हैं ओम शांति। फिर कहते हैं लोग ओम शांति। कब कहा? जब जीव चला गया तब ओम शांति कही, तब ओम शांति का क्रम कहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन करती है कि आप जब मन से भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब मन से भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तब हृदय की शांति अपने आप आती है। इसलिए एक बार दिल से सब लोग पुकारेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव आराधना से दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो शंकर की आराधना से प्राप्त न हो। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम डोली आशा शर्मा, पति का नाम विकास शर्मा, मेरे बड़े बेटे का नाम तनिष्क शर्मा और छोटे का नाम अंशुल शर्मा है। गुरुजी, मैं भाटापारा से हूँ। बहुत संघर्ष की जीवन निकला है। मेरा बेटा तनिष्क शर्मा पैरों से विकलांग है गुरुजी, और मेरे पति का काम भी नहीं चलता था। आप बोलते हो ना गुरुजी, बाबा से निवेदन करते हो कि औरत की झोली, गोद और आदमी की जेब कभी खाली नहीं रखना। यह सत्य है गुरुजी। जिस औरत की गोद और आदमी की जेब खाली होती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। मेरा अनुभव है गुरुदेव। मेरे पति का काम नहीं चलता था गुरुजी, घर में खाने को भी नहीं था गुरुजी। कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती थी। बेटा पाँव से विकलांग, चल नहीं सकता, पड़ा रहता। विकलांग का सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया। जब भाटापारा आप आए थे गुरुजी, तब मैं आपको जानती नहीं थी। जब आपकी कथा भाटापारा में चल रही थी तो मेरी जेठानी ने बोला, प्रदीप मिश्रा आए हैं शिव महापुराण की कथा करने। बोला, मैंने कौन प्रदीप मिश्रा? फिर मैंने आपको गूगल पर सर्च किया और तीसरे दिन कथा के पंडाल में जा बैठी, कथा सुनी। आपकी कथा के बीच में जो आपने भजन किया, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलते हो और बोलते हो सब दुख काटना, उसके बाद चुप हो जाते हो। हम भी चुप होकर बाबा को अपना मन का बात कह दिए। एक तो मेरे पति का कहीं काम धंधा लग जाए और मेरा बेटा जन्म से विकलांग है, वो थोड़ा चलना प्रारंभ हो जाए। गुरुदेव, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पशुपति व्रत किया, बाबा ने नहीं सुनी।
तब मैंने छठी बार पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा से रायपुर में मेरे पति का काम धंधा चालू हो गया और मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, बाबा की कृपा से अब वो पाँव से खड़ा भी हो जाता है और थोड़ा थोड़ा चलता भी है। गुरुदेव समझता भी नहीं था उसको, अब थोड़ा थोड़ा उसने समझना भी प्रारंभ कर दिया। अगर कहीं बैठे हो हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बेटा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आप लोग आ जाओ, बेलपत्र। अब मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिया, मंदिर भी जाता है, चलता भी है, अपना काम भी कर लेता है और बाबा की कृपा से अब उसे समझ भी आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुजी, आज बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, काम तो चालू हुआ ही था। आप कहते हो ना कि बाबा हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आज बाबा की कृपा से मेरे पति की खुद की मील चालू हो गई और उनकी मील का नाम शिव कृपा इंडस्ट्रीज रखा गया। बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। हमें नहीं लगता था कि बाबा हमको मील का मालिक बना देगा। जिसकी जेब में 1 रुपया ना हो, वो कैसे किसी मील का मालिक बन सकता है। पर गुरुदेव, आपकी कथा कथा नहीं है, हमें लगता है दुनिया की झोली भरने का एक स्थान है जहां लोग खाली नहीं जाते हैं। प्रणाम। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दूसरा पत्र है, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। श्रीमती दुर्गा जायसवाल, पति श्री नंद किशोर जायसवाल, ग्राम डोंडा तराई, कोरवा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हों तो आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 4 महीने का था तब उसकी तबीयत अचानक खराब हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद वह ठीक नहीं हो पाया। देखते ही देखते 2-2.5 साल हो गया गुरुदेव। ना तो वह चल पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है, ना कुछ समझ पाता है। गुरुजी, सारे डॉक्टर ने कह दिया कि यह कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा। ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना बैठ पाएगा और ना समझ पाएगा। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, शिव महापुराण के बारे में बताया, तो रोज शिवालय जाकर शिवजी को जल अर्पण किया और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे को पिलाया। पिलाकर तब मैंने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ शिवालय जाना प्रारंभ कर दिया। शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पशुपतिनाथ का व्रत कर लेती, बाबा का लाया हुआ जल बेलपत्र अपने बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बच्चे को विकलांग का सर्टिफिकेट मिला। बच्चा चल पाए ना, बैठ पाए ना, बोल पाए ना, सुन पाए, पलंग पर लेटा रहता था। आज बाबा की कृपा से वो 4 साल का हुआ, पर मैंने
बाबा पर भरोसा कर लिया और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा थोड़ा चलने भी लगा, बोलने भी लगा, सुनने भी लगा, समझने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरा बेटा खुद पाँव पर खड़ा हो जाता है, ये शिव की कृपा है। ले आओ बेटा, ले आओ। शंभू पैदल चला लाओ, पैदल चला लाओ। आ जाओ, चले आओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रणाम करो बाबा को, बाबा प्रणाम करो, प्रणाम करो, बस ले लो। बचपन से ना चल पाता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना समझ पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 4 महीने से बीमारी लगी थी। जब ये 4 महीने का था, 2.5 साल 3 साल निकलते चले गए, 4 वर्ष की अवस्था हो गई इसकी, पर चल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। शिव आराधना का फल यही फल है। जिसके पास व्यापार नहीं उसको व्यापार दे देता है, कब फैक्ट्री का मालिक बना दे ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये उसी के। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, फिर कहूँगा, ना जाने कौन सी किस्मत कोरबा वालों तुम लोगों ने पाई है। ये कथा ऑनलाइन तो सीहोर से होना थी, पर कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान को तुम लोगों की झोलियाँ भरना होगी, तो बाबा ने ये कथा कोरबा से ऑनलाइन कराई है। कहीं शिव की कृपा, उसकी उदारता। और सुन लो दिल से, जो आस्था चैनल पर सावन के महीने में कथा सुन रहे हैं, बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बाबा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं कोरबा में, उनसे भी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी नारी की कभी गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की कभी जेब खाली मत रखना। सबको स्वस्थ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप किस भाव से सुन रहे हैं कथा? मन की शांति अगर कहीं मिल सकती है तो वो शिव के द्वार पर मिल सकती है। एक नई दिशा, कहाँ जाना है। उस बहन ने लिखा अपने पत्र में,